दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का बिजनेस आइडिया में जो प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट का मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है कि आपका प्रोडक्ट के बिना दूसरा कंपनी जीरो के बराबर है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में चाहे कोई भी क्यों कंपनी ले लो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो या इलेक्ट्रिकल का हो, जूते के हो, कपड़े के हो, जो खाने पीने का सामान हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन का कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक्स का समझ लो, चाहे कुछ भी चीज का समझ लो, कुछ भी चीज का जो बिजनेस जो मार्केट में है, वो आपका प्रोडक्ट के बिना कुछ नहीं है। आपका प्रोडक्ट है तो उनका बिजनेस चलेगा। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, जो वैसा कौन सा आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है? आप खुद सोच लीजिए। आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा डिमांड है, तो आप ये भी सोचिए कि इसमें लॉस होने का तो मतलब ही नहीं ये बिजनेस करने से, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस के ऊपर दूसरे लोगों का बिजनेस टिका हुआ है। तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है ये बिजनेस करने से। और इसमें लॉस को तो बिल्कुल उम्मीद ही मत रखिए दोस्तों। लॉस तो इसमें होगा नहीं। जरा आप मार्केट अच्छी तरह से रिसर्च किया तो उम्मीद से ज्यादा आप कमाई कर सकते हो। नहीं है तो थोड़ा कमी कमाई कर सकते हो, इतना ही हो सकता है, लेकिन नुकसान इसमें होगा ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी मेन बात ये कि और ये बिजनेस ना कोई सीजन वाइज ये वो चलने वाला नहीं है, सदाबहार बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस सालों भर और आपको फुर्सत नहीं रहेगा। इतना प्रोडक्ट आपका बिकेगा जो मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में आपका प्रोडक्ट का। और आपको इसमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ स्टाफ लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। कुछ जो मार्केटिंग जो करने वालों को भी आपको काम पे रखना पड़ेगा। वैसे रखने से आपको मेहनत की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको पेमेंट उनको देना पड़ेगा, मानता हूं, लेकिन उनसे आप डबल टिबल पैसे कमा सकते हो। पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कौन सा बिजनेस है, कहाँ से करना है, लोकेशन कैसा होगा, इसमें मशीनरी कौन सा लगेगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, भारत सरकार ने आपको कितना मदद कर रहे है जो लोन के थ्रू। ठीक है दोस्तों। और इसमें प्रोडक्शन कौन सा है, मार्केट में क्या स्टेज है, मार्केट में इसका कितना स्कोप है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, पूरा सबको पेमेंट देने के बावजूद भी आपका जेब में कितना बचता है जो महीने के हिसाब से, वो भी मैंने क्लियर कट पूरा सरल भाषा में पूरा वीडियो में संक्षिप्त जानकारी दिया हूं दोस्तों। कुछ मत कीजिए दोस्तों, प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए, यह मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी आपको डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। 100% आप सोचोगे, क्योंकि पूरा सरल तरीके से मैंने आपको बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा। फिर भी कोई भी सवाल है तो मैं हूं दोस्तों आप लोगों के साथ। आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं कमेंट्स का इंतजार करता हूं दोस्तों। और बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनंती करता हूं दोस्तों, यह मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, गत्ते का जो बॉक्स, जो कार्डबोर्ड का जो बॉक्स बनाता है, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। कार्डबोर्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने का जो बिजनेस आइडिया है। कार्डबोर्ड का नाम सुनते ही आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा यार, ये मार्केट में इसका कितना ज्यादा डिमांड है। आप घर बैठे अच्छा कोई भी ऑनलाइन से कोई भी सामान खरीद लीजिए, नहीं तो आप मार्केट में जाके कोई भी सामान ले लीजिए। ये कार्डबोर्ड का जरूरत ही है दोस्तों। डेली का रोटेशन में आप कुछ भी खरीदना बेचना चाहते हो तो कार्डबोर्ड की जरूरत है, क्योंकि ये पैकेजिंग मटेरियल है दोस्तों। इसमें कोई भी चीज का सामान, चाहे घर का सामान हो, चाहे डोमेस्टिक हो, या कोई भी खाने पीने का सामान हो, कोई भी चीज इसमें सेफ रहता है। इसलिए इसको कहीं से भी, आपका गांव से शहर में या शहर टू शहर में, राज्य से अलग राज्य में या देश से अलग देश में आपको एक्सपोर्ट भी करना है, तो ये कार्डबोर्ड का बहुत जरूरत है दोस्तों। जो गत्ते की बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। आप ये बिजनेस बहुत सरल तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कार्डबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया मैं बताते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा मगजमारी होगा। और दूसरी बात है कि हम पूरा सेटअप भी करेंगे तो हमको कस्टमर कौन मिलेगा, वगैरह वगैरह, जो भी आपका मन पे जो सवाल है, पूरा सवाल का जवाब आप ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि ना ये मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो सेल्स का तो मतलब ही नहीं आपको फाइटिंग करने का।
सेल्स तो आराम से हो जाता है। मानता हूं मैं दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया में जो 5 मशीन जो लगते हैं, 5 मशीन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है, मानता हूं। लेकिन आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप आपका मोबाइल से गूगल में जाके सर्च कीजिए। मेरा झूठ लग रहा है तो आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, क्योंकि मैं जो भी बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ ना, ऐसे हवा हवा में मैं लाता नहीं हूँ दोस्तों। आप आपका मोबाइल पे मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो मेरा देखने के बाद आप आपका मोबाइल से गूगल में जाके सर्च कीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है या सही है। आप गूगल में जाके गत्ते का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, कार्डबोर्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, हर महीना कितना कमाई कर सकते हो, वैसे आप सर्च बार में लिखोगे ना, गूगल आपको क्लियर कट बता देगा। एक महीने में आप 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो इस बिजनेस में। इतना ज़्यादा मार्केटिंग में डिमांड है दोस्तों, और मैन्युफैक्चरर भी बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें बिजनेस के लिए उतर रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आपका जो जो मटेरियल जितना भी हो वो सेल होना ही है। छोटे से छोटा लेवल का जो कंपनी क्यों ना हो, आपका मटेरियल खरीदेगा। इसके लिए आपको थोड़ा एरिया का, थोड़ा बड़ा एरिया, मतलब आपको लोकेशन जो की बात कर रहा हूँ मैं, आपको जो फैक्ट्री जो लगाना है तो थोड़ा एरिया आपका बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे कि 3,000 स्क्वायर फीट से लेकर 5,000 स्क्वायर फीट का आपको एरिया लगेगा दोस्तों। इसमें जो 5 टाइप का जो मशीन है, आप देख रहे होंगे कौन सा मशीन है। ये जो पांचों टाइप का जो मशीन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए, और जो आपको जो मटेरियल तैयार होने के बाद जो आपका जो मटेरियल, जो पैकिंग का जो भी मटेरियल है, बॉक्स का जो मटेरियल, वो रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए। और उसमें आपको एडमिन डिपार्टमेंट का भी एक कैबिन बनाना पड़ेगा, आपके लिए भी एक कैबिन होगा। और मार्केटिंग मैनेजर को भी आप मिनिमम 2 लोगों को मैं मेरे तरफ से रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजर को जरूर रखिए। उनका काम यही है कि सिर्फ बाजार में, मार्केट में जाके आपके लिए वो ऑर्डर लेके आने का, आपका जो जो गत्ते का जो एडवर्टाइजमेंट करने का और ऑर्डर लेके आने का उनका जिम्मेदारी है। सभी मशीन के ऊपर एक एक जो स्किल वाला जो बंदे को आपको हायर करना पड़ेगा। उसके अलावा भी 2-3 लोगों को आपको हेल्पर के तौर पर इस बिजनेस के लिए आपको जॉब पे रखना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे उनका काम आ जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा। बहुत ही इजी तरीके का लाइसेंस है, आप आराम से आपके घर बैठे भी ये लाइसेंस ले सकते हो। जैसे कि लाखों में ये बिजनेस में आप खेलने वाले हो तो आपको जीएसटी, तो इजी सी बात है, आपको जीएसटी कंपलसरी लेना पड़ेगा। और आपका जो शॉप का ना, शॉप एक्ट लाइसेंस आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, शॉप एक्ट लाइसेंस आप ले लीजिए। जो शॉप एक्ट लाइसेंस बोलिए या फैक्ट्री लाइसेंस बोलिए, दोनों बात ये की आप लेना पड़ेगा। उसके बाद आप एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। एमएसएमई में इसलिए रजिस्ट्रेशन करना है, इस बिजनेस के लिए अपना जो भारत सरकार ने इतना फैसिलिटी दिया है, लोन का सुविधा, आपको अच्छा खासा सब्सिडी में आपको लोन मिल जाएगा इस बिजनेस के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। मतलब आपका शॉप, आप जो फैक्ट्री रख रहे हो, उससे लोगों को कोई, मतलब कोई चीज़ का जो हेल्थ के बारे में, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ में उनको नुकसान नहीं होगा और कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है करके एक एनओसी, वो सर्टिफिकेट वो लोग दे देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो इसमें रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो क्राफ्ट पेपर का जो बंडल होता है वो 42 रुपीज़, पहले ये 32 रुपीज़ था, लेकिन आजकल जो बढ़ते जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सभी चीज़ का रेट बढ़ गया है। लेकिन इसी ये भी ना अभी 42 रुपीज़ हो गया है, जो आज का डेट की जो रेट बता रहा हूँ आपको। वो बंडल के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से बिकता है, तो आपको बंडल के हिसाब से इसमें लेना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें ना कुछ सिलाई का जो तार लगता है, गोंद लगता है, हाँ, इसमें यही 2-3 टाइप का जो रॉ मटेरियल है, आप लिस्ट देख रहे होंगे, इतना ही आपको लगेगा जो 5 मशीन के साथ। और ये मशीन के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्तों, आराम से इंडिया मार्ट से अच्छा मतलब रेट से अच्छा, कितना आपका बजट के अनुसार डिपेंड है कि आप इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कौन सा मशीन ले रहे हो। जिसमें सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक 2 टाइप का जो मशीन होता है। अब ऑटोमेटिक मशीन लेने से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका ज़्यादा बिकेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये तो इजी सी बात है, तो आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन आपका बजट भी आपको देखना पड़ेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इतना जो मैंने लाइसेंस के बारे में जो बात किया, ये लाइसेंस के साथ साथ आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार किया, तो आपको
पैसे आपको जर कमी पड़ रहे तो आप लोन भी ले सकते हो बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस ना आप कितना लेवल पे, मतलब स्मॉल लेवल पे कर रहे हो या बिग लेवल पे कर रहे हो, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, आपका बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और लेकिन बस इतना तो मैं जरूर बोलूंगा, कोई भी लेवल पे आप इस बिजनेस करोगे लॉस तो हो गए नहीं है, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दीजिए। और मशीन की जो चलाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी प्रोसेस, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जहां से आप मशीन ले रहे हो, जैसे इंडिया मार्ट से ले लीजिए या ट्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे मैन्युफैक्चरर है, आप उनसे ले सकते हो। लेकिन ऑनलाइन से कोई भी मशीन मत लीजिए, आप डायरेक्ट उनको फ़ोन करके आप इंडिया मार्ट में जाके मशीन सर्च करोगे, मशीन का ये मशीन का जो आप नाम लिखोगे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको आ जाएगा, जो पूरा डिटेल आ जाएगा उनका। अब डायरेक्ट वहीं से भी आप कॉल करके, लेकिन उनको जाके मिल के थोड़ा बहुत जो मार्केट में जो वो लोग रेट लगाए उससे भी आप कमी ज़्यादा कर सकते हो। डायरेक्ट मिलने से एक फ़ायदा होता है, डायरेक्ट मिलने से। और दूसरा यह फायदा है कि जर आप डायरेक्ट वहां पे जाके मशीन खरीदोगे तो उनका काम यह है कि आपका पूरा जो पांचों मशीन का पूरा फुल ट्रेनिंग वो लोग दे देगा आपको। आपके साथ साथ आप अपना स्टाफ लोगों को, 2-3 लोगों को भी लेके जा सकते हो, सब लोग अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकते हो। और उनका 1 साल 2 साल का हैंड होल्डिंग का जो सर्विस रहता है, हैंड होल्डिंग मतलब ये है कि 1-2 साल तक आप कोई भी दिक्कत आ जाता है जो मशीन चलाने में, उनको सिर्फ फोन करने का, वो लोग आके आपको सब कुछ बता के जाएगा जब भी आपको दिक्कत होता है जो मशीन चलाने में। नहीं है तो आप खुद आपके स्टाफ के साथ जाके मिनिमम 2-3 दिन वहां पर रुक के अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग के बारे में बिल्कुल कंजेक्शन नहीं दोस्तों, क्योंकि अच्छी तरह से वो लोग ट्रेनिंग आपको देने का जिम्मेदारी उनका है। जरूर वो लोग नहीं है, उतना एलिजिबल नहीं है ट्रेनिंग देने के लिए, आप दूसरा मैन्युफैक्चरर को आप ढूंढ सकते हो, जो मशीन मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये है। तो आप ये बिजनेस शुरू करने से पहले जो आप 2 लोगों को पहले जो हायर किए हो, जो मार्केटिंग मैनेजर को, उनको मार्केट में घुमा दीजिए, क्योंकि पूरा आपको बिजनेस का आइडिया, बिजनेस का स्कोप, बिजनेस का लेवल, बिजनेस मतलब पूरा मार्केट में जो आपका जो प्रोडक्शन का ऑर्डर्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, और बायर पूरा अग्रीमेंट के से उनको ला के आपको देने का काम वो मार्केटिंग मैनेजर का है। जो भी कंपनी के साथ आप टाई अप हो जाते हो, अच्छा खासा रेट पे आपने बात करके उनके साथ अग्रीमेंट कर सकते हो। अग्रीमेंट में आपको बिलीव नहीं है तो आप, क्योंकि अग्रीमेंट में क्या होता है, 1 साल 2 साल तक उनको, मत जितना साल का भी आप अग्रीमेंट करोगे उनको उतना साल तक उनको देना ही पड़ेगा आपको प्रोडक्शन। चाहे आपका प्रोडक्शन का रेट जो मार्केट में ज़्यादा कम चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन आप जिस डेट में आपने अग्रीमेंट कर रखे हो उसी डेट वही रेट का ही आपको देना पड़ेगा अग्रीमेंट। इस बिजनेस में दोस्तों जो कार्डबोर्ड जो बॉक्स आप बना रहे हो, ये अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग साइज का, अलग अलग टाइप का होता है। जहां से भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग लेना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना अलग अलग लेयर का भी होता है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ 2 प्ले का होता है, ठीक है, जो कार्डबोर्ड की जो मैंने क्राफ्ट बंडल की जो बात कर रहा था, 2 प्लाई का होता है, 3 प्लाई का होता है, 5 का होता है, 7 का होता है, 9 का होता है। जितना आप मतलब क्वालिटी कस्टमर का ऑर्डर के हिसाब से आपको जो कार्डबोर्ड का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। वो क्वालिटी का अलग अलग साइज का, अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग जो डिजाइन का, वो लोग अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग दे देगा। ट्रेनिंग अच्छी तरह से लेना मत भूलिए दोस्तों। ट्रेनिंग आप उस समय थोड़ा बहुत कमी ज्यादा भी लगा तो कोई बात नहीं, वो लोग 1 साल 2 साल तक आपके साथ हैंड होल्डिंग का सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग कभी भी आप फोन करने से आके ये दे देगा। आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग आप खुद लेना, और आपका जो स्टाफ को अच्छी तरह से ट्रेंड करना जिम्मेदारी आपका है। मानता हूं मैं, आपको बिजनेस एक बार सेटअप करने तक आपका मेहनत है, बाद में आप घर पे भी सो जाओगे तो भी आपका पैसे आपका अकाउंट में हर महीने आता ही रहेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट कितना है इसमें। एक महीने में 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो गूगल के अनुसार। गूगल तो कोई झूठ बोलेगा नहीं, लेकिन इसमें डिपेंड होता है कि आप कौन सा लेवल का बंदे लोग, मार्केटिंग मैनेजर को आप रख रहे हो। अच्छी तरह से उनको, मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा को रखिए। ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस बंदे को आप पेमेंट मत देखिए, एक्सपीरियंस बंदे को आप जितना अच्छी तरह से एक्सपीरियंस बंदा को आप रखोगे उतना वो लोग आपको पैसे कमा के देगा।
कोई भी बिजनेसमैन हो वो खुद मेहनत कुछ नहीं करता है। जैसे अंबानी हुआ, अडानी हुआ, चाहे कोई भी को आप ले लीजिए, कोई भी, वो लोग कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे लोगों को, अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लोगों को काम पर रखता है। ये मेन प्लस पॉइंट है बिजनेस में। आप अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, आपके पास कोई स्किल है नहीं है, आपको आ लिखना आता है नहीं आता, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अच्छा पढ़े लिखे लोगों को, अच्छा एक्सपीरियंस बंदे को आप काम पे रखोगे तो वो खुद आपको पैसे कमा के देगा। ये बात आप लिख कर के, बिजनेस में यही मेन फाउंडेशन है, जो आप किस लेवल का बंदे को आप हायर कर रहे हो, आप जॉब पे रख रहे हो। इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदे को रखिए काम पे, मतलब बिजनेस जॉब पे, ये वो अच्छा आपका मार्केटिंग खुद करा के दे देगा। ठीक है, आप मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के सहारा ले सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उससे आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो। ये सब आइडिया आपका मार्केटिंग मैनेजर ही खुद करेगा और खुद बताएगा। और इसके बाद ये पूरा समझने के बाद दोस्तों मुझे ये बताइए कि आपको ये बिजनेस करने में कहाँ पे दिक्कत हो सकता है। मानता हूँ इसमें पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लोन का सुविधा भी है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पूरा बिजनेस मॉडल पे, ये पूरा बिजनेस आइडिया में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने सब कुछ बातें बता दिया इस बिजनेस आइडिया में, फिर भी आपका मन पे कोई भी सवाल है तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। और आपका सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका पार्ट 2 का भी मैंने वीडियो ला के आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मेरे इस चैनल पे है दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।